आदरणीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज़ में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिनदास एवं पुत्र वधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से कार्य रूप दे सकें। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह प्रभु को ग्रहण करे, वह उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर ये गीत गाएंगे, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना। हमारे साथ गाएंगी कृपा जयंत कुरियन, जैनेट कुरियन, आइज़ेया कुरियन और जयंत कुरियन। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं, आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर चाहता रहूं, मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, मन और तन से ईश्वर को निरंतर पुकारता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ, परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ, स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं, स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। तेरा निवास स्थान प्यारे परमेश्वर कितना मधुरतम है, तेरा निवास स्थान प्यारे परमेश्वर कितना मधुरतम है। वचन को तेरे जो मधुर है निरंतर परखता रहूं, वचन को तेरे जो मधुर है निरंतर परखता रहूं, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास
करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको कई राजाओं का वृत्तांत मिलता है। कई राजाओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके प्रताप के बारे में, उनके युद्ध कौशल के बारे में हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे जो राजा थे वो परमेश्वर के कहे के अनुसार नहीं चलते थे, वो परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर की आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्थाओं पर नहीं चलते थे। परंतु आज हम एक ऐसे राजा को के बारे में देखने जा रहे हैं जिसका नाम था यहोशापात। दूसरे इतिहास के 20वें अध्याय में इस राजा का वृत्तांत दिया गया है। इस राजा के बारे में बतलाया गया है। इस अध्याय में इस राजा जिसका नाम यहोशापात है, उसने एक महत्वपूर्ण प्रार्थना की है। वो प्रार्थना उपवास सहित थी। उस प्रार्थना का बड़ा प्रभाव पड़ा। हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसके 20वें पद की शुरुआत को, पहले वर्ष को हम पढ़ेंगे। पढ़िए जरा। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं उस युग के 3 प्रमुख जातियों ने, जो कि इज़राइल देश के आसपास थीं। अम्मोनी थे, मोआबी थे और एदोमवासी थे, जिनको मुनियों कहते हैं, एदोमियों भी कहते हैं। उन्होंने एक रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि हम ये जो यहोशापात राजा है, इसके ऊपर परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है। परमेश्वर ने उसको आशीष दी है, उसके चारों तरफ शांति है और खुशहाली है। उन लोगों ने सोचा कि हम इससे युद्ध करेंगे और उसको हरा देंगे, उसके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने उस पर चढ़ाई करी। ये अध्याय की शुरुआत को जो हम देखते हैं तो उनको, ये यहोशापात राजा, ये इज़राइल की सारी प्रजा खतरे में आ गई है। चढ़ाई करने वाला है, कर दिया है उसने। ये तीनों सेनाएं आपस में मिल गई हैं और कूच कर रही हैं यहूदा के देश में। खतरा आ गया है, चारों तरफ भय व्याप्त है, सब कोई डरे हुए हैं और सब भ्रम में पड़ गए, कंफ्यूज हो गए हैं कि करें तो करें, क्या करें। खतरा आ गया है और भय हो गया है, भ्रम उनमें समा गया है, मुश्किलें आ गई हैं, कठिनाइयां आ गई हैं। ये अध्याय की शुरुआत इन सब विचारों से शुरू होती है। उस राज्य के सभी नागरिकों को इन खतरों का, इस भय का, इस भ्रम का, इस
मुश्किलों का, इस कठिनाइयों का आभास हो गया है, उन सबको खबर मिल गई है कि एक बहुत बड़ी सेना आक्रमण करने को तैयार खड़ी हुई है, आ गई है, उनके समीप आ रही है। ये हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो यहोशापात राजा था, वो परमेश्वर को मानने वाला एक सच्चा अनुयायी था, परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। उसने परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए, परमेश्वर की दखल चाहने के लिए उसने क्या किया? उसने सारे देश में उपवास का ऐलान कर दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अपने प्रभु के पास जाएंगे, हम अपने यहोवा को दुहाई देंगे। सारे देशवासियों को उसने कहा कि एक प्रार्थना और उपवास किया जाए। सारी जनता एक साथ इकट्ठी हो गई, क्योंकि खतरा सबके लिए था, भय सबके हृदय में था, भ्रम सबके साथ था, कठिनाइयाँ और मुश्किलें सबके लिए थी। पूरी जनता एक साथ एकत्रित हो गई और पूरा देश परमेश्वर के समीप आ गया और परमेश्वर की दुहाई देने लगा। कैसे कैसे उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपने भोजन का त्याग कर दिया, सबने उपवास करना शुरू कर दिया। कैसे उन्होंने परमेश्वर की सहायता के लिए दुहाई दी। पद 6 को हम पढ़ेंगे। पद 6 में क्या लिखा है? पद 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? यहाँ पर हम देखते हैं पद 6 और 7 में जो हमने पढ़ा है, उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि उनका परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास था। परमेश्वर ने जो किया उस पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिए गए पूर्व कार्यों के बारे में भी स्मरण किया। कैसे अब्राहम से उसने वाचा बांधी, कैसे जब वो मिस्र से इज़राइल देश में आ रहे थे तो परमेश्वर ने किस किस तरीके से उनकी रक्षा की, उनको युद्ध में विजय प्राप्त दिलाई और उनके युद्ध को लड़ा। ये सब बातें उन्होंने स्मरण किया। उन्होंने परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास किया। उन्होंने परमेश्वर द्वारा दिए गए पूर्व कार्यों को स्मरण किया। पद 12 को भी हमको देखना है। पद 12 में क्या लिखा है? पढ़िए, पद 12 को हम पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने, सारी जनता ने, वहाँ के राजा ने, यहोशापात ने, सबने अपनी दशा परमेश्वर के सामने रख दिया। उनकी क्या स्थिति है वो परमेश्वर के सामने उन्होंने रख दिया। उन्होंने परमेश्वर से ये विनती की कि उनके पास इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई उनके पास योजना नहीं है। वो कैसे इतने बड़े युद्ध को करेंगे? ना उनके पास सामर्थ्य है, ना उनके पास कोई योजना है,
ना कोई उनके पास अस्त्र है ना शस्त्र है। ये मोआबी, ये अम्मोनी और ये एदोमवासी अस्त्र शस्त्र घुड़सवार सब लेके आए हुए हैं। और ये राजा अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करता है, परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है, परमेश्वर के पूर्व कार्यों को स्मरण करता है और परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति को बताता है। और उसमें कोई योजना नहीं थी। तब उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के समीप लाया और कहा, हे परमेश्वर, हमारी आंखें तुझ पर ही लगी हुई हैं। वो ये जानने लगे कि परमेश्वर ही सामर्थी है, परमेश्वर ही हमको इस युद्ध में विजयी बनाएगा, परमेश्वर ही ये जो शत्रु सेना एकाएक आ गई है उनसे युद्ध लड़ेगा, परमेश्वर की योजना के अनुसार वो काम करेगा। अब कैसे उनको सहायता प्राप्त हुई, हमको ये देखना है कि उनको कैसे सहायता प्राप्त हुई। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, ये इस अध्याय में क्या लिखा है कि कैसे उन्होंने उनको परमेश्वर की सहायता दी, परमेश्वर से उनको कैसी सहायता मिली, परमेश्वर ने इतने बड़े युद्ध में क्या क्या काम किए, ये हमको आगे के पदों में देखने को मिलता है। पद 16 को हम पढ़ेंगे। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। यहाँ पर परमेश्वर उनको बताता है, उनको ये आदेश देता है, राजा और प्रजा सबको ये आदेश देता है, क्या छोटे क्या बड़े, क्या स्त्री या पुरुष, सबको ये आज्ञा देता है कि एक मैं योजना बना रहा हूँ, मैं इस योजना को कार्यान्वित होते हुए देखना है। वो कहता है कोई तैयारी नहीं करो, कल उनका सामना करने को चले जाना। और किस जगह में वो मिलेंगे, किस जंगल के पास मिलेंगे, किस नाले के पास मिलेंगे, किस नाले के सिरे पर वो मिलेंगे, ये तक परमेश्वर ने उनको बता दिया कि कल जाना, कल उनका सामना करना। और कहाँ वो मिलेंगे, बिल्कुल सटीक कहाँ वो मिलेंगे, ये तक परमेश्वर ने उनको दर्शाया। सटीक जगह परमेश्वर ने उनको बताया कि कल इस स्थान पर तुम चले जाना, उनका सामना करना। फिर हम आगे क्या देखते हैं, आगे भी परमेश्वर उनको हर कदम पर उनको लेके चल रहा है, उनको बता रहा है क्या करना है। क्योंकि उन्होंने उपवास और प्रार्थना की। राजा से लेके जितने प्रजा के लोग हैं, जितने वहाँ के निवासी हैं, उन सबों ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उपासना की और परमेश्वर के लिए उपवास किया। अब हम परमेश्वर की योजना देखते हैं। परमेश्वर ने पद 16 में ये बोला है कि कल तुम उनका सामना करने को जाना है और कहाँ वो मिलेंगे इसके बारे में बतलाना है। पद 17 में हमको फिर परमेश्वर की योजना, उसका वचन मिलता है। पद 17 को हम पढ़ेंगे इसी अध्याय के। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ, अब ये पद 17 में हम आते हैं। पद 17 में जब हम आते हैं तो परमेश्वर का वचन उनके पास आता है।
परमेश्वर कहता है कि ये जो भयंकर लड़ाई आप देख रहे हैं, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, तुमको लड़ना नहीं है। हे यहूदा, हे यरूशलेम के निवासियों, ठहरे रहना, लड़ने नहीं जाना। वहां पहुंच तो जाओ परंतु लड़ना नहीं, तुम ठहरे रहना, खड़े रहना, यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, यहोवा की ओर से अपना अपना बचाव देखना, डरना नहीं है। ये अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजा और उसके साथ की सारी प्रजा डरी हुई थी और उनका मन विचलित हो गया था। वो भ्रम में थे, वो कठिनाइयों में थे, वो मुश्किलों में थे, परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है उनसे, डरना नहीं है, तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना है। कल उनका सामने करने को चलना, और वो एक गारंटी देता है यहोवा, और यहोवा कहता है कि यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा, तुमको लड़ना ना होगा, तुम ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। तुमको बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा आएगा, उनको बचाव करेगा। तुम सबको वो देखना है, ठहरे रहना है, खड़े रहना है। पद 20 को भी हम पढ़ते हैं। पद 20 में भी हम क्या क्या देखते हैं? पद 20 पढ़िए। पद 20 में क्या लिखा है? परमेश्वर की तरफ से क्या वचन उनको आया है? पद 20 में हम पढ़ते हैं, पढ़िए। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों के प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। यहाँ पद 20 में हम देखते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखने को यहोशापात राजा ने आग्रह किया। अपनी सारी जनता से उसने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखे रहना। बिहान को इस विश्वास के कारण सवेरे सवेरे उठकर वो उस स्थल की ओर जाने लगे जिसको परमेश्वर ने बताया था कि इस स्थल में, इस जगह में, इस नाले के किनारे में तुमको वो मिलेंगे। ये युद्ध करने वाले सैनिक वहाँ पर मिलेंगे। वहाँ वो चले गए और फिर चलते समय उस राजा ने, यहोशापात राजा ने खड़े होकर क्या कहा? हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। ये राजा प्रमुख होने के कारण, प्रजा का प्रमुख होने के कारण वो कहता है कि मेरे सुनो, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। उसने जो वचन कहे हैं वो नबियों के द्वारा हमको बतलाए गए। एक नबी ने आकर, परमेश्वर की आत्मा में आकर, उसने ये सब सत्य उनको उजागर किया है। वो कहता है कि उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम जो कार्य करने को जा रहे हो, जो युद्ध तुम लड़ने को जा रहे हो, उस बड़ी सेना की का सामना करने के लिए तुम जा रहे हो, वहाँ पर क्या क्या कार्य होंगे तुम सब देखते रहना। परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपने अपने नबियों पर भरोसा रखो। और क्या हम देखते हैं? हम आगे जाके क्या देखते हैं? उन्होंने अक्षरशः परमेश्वर की योजना के अनुसार कार्य किया। सारी जनता वहाँ पहुँच गई, यहोशापात राजा भी वहाँ पहुँच गया और वहाँ खड़ा हो गया
और परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार कार्य किया। उनको लड़ना नहीं पड़ा, उन्होंने कोई शत्रु सेना का सामना नहीं कर रहा, कोई उनमें आपस में मुठभेड़ नहीं हुई। वहां क्या हम देखते हैं कि शत्रु सेना पराजित हो गई और उनके शव चारों तरफ बिखरे पड़े थे। परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया कि वो वहां के निवासियों के साथ आपस में ही लड़ मरे और मिट गए। जब वे लोग पास पहुंचे तो देखा कि चारों तरफ शव ही शव पड़े हैं। और फिर क्या देखते हैं हम आगे 24वें पद में लिखा है, पढ़िए जरा 24वां पद। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का सामर्थ। वहां पर शव ही शव है, कोई सेना नहीं है, कोई युद्ध करने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर ने उनके साथ युद्ध किया है, वे सब पराजित हुए और भाग खड़े हुए और मर मिटे। सब चारों तरफ परमेश्वर की कीर्ति जब सुनी गई, तब सब लोगों ने ये कहा कि इज़राइल के राजा ने, इज़राइल के परमेश्वर ने शत्रुओं से खुद लड़ा है, यहोवा लड़ा है। और उनके सबके मन में परमेश्वर का डर समा गया और उस राज्य यहोशापात के राज्य को चैन मिला। इतिहास को हम देखते हैं, ये यहोशापात राजा के दौरान ही सामूहिक रूप से प्रार्थना और उपवास किया है। योना नबी के उस कार्यकाल में हम देखते हैं कि निनवे शहर के सभी लोग, राजा से लेके प्रजा तक, सब ने प्रार्थना और उपवास किया और पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन सब की सहायता की। प्रभु ने उन सबों को सुना है। हमारे जीवन के लिए ये जो इतिहास लिखा है वो सबके लिए प्रेरणादायक हो। आमीन। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइजिया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम हमेशा इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयाँ उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में प्रभु की सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह उद्धार की अनुग्रह को प्राप्त करें, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। हम तेरे अगुवाई को चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।